हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में जो कॉपी लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है। उसके लिए आज हम 5 टिप आप लोगों के सामने बताने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसका अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। देखिए 5 टिप इसमें हम बताएंगे, उसका आपको केवल एग्जाम में बैठ करके उसको उसको आपको पालन करना है। केवल यही 5 टिप आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। पहली टिप क्या है, जैसे पहला आपको क्या है, प्रश्न कैसे करें। ठीक है ना। पहली इसमें जो टिप आप लोगों को ध्यान देनी है वो क्या है, प्रश्न कैसे करें। प्रश्न कैसे करें, ठीक है ना। यानी कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वो करने का सही तरीका क्या होता है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद जो है कि आगे हम आगे की जो टिप है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे चूंकि ये जब क्वेश्चन नंबर 1 है तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत यानी कि कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे ऐसे रोमन अंक में करके देता है 2 या फिर काखा गाखा करके देता है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इस यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 ऐसे करके 4 क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन है पहले वाले में 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो चारों क्वेश्चन में अगर आप लोगों को 2 क्वेश्चन आ रहा है और 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसा करिएगा कि ये 2 क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है ये हम पहले आपको बता दें। जैसे देखिए आपको पहले क्वेश्चन का ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, तो ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बना करके जो है कि इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसी तरीके से आपको जैसे दूसरा क्वेश्चन करना है, इसी तरीके से जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन करना है तो दूसरे क्वेश्चन में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 2। ठीक ना। ये लिख करके फिर जो हेडिंग रहेगा हेडिंग बनाएंगे, इसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब ये मान लीजिए आपको ये 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यानी कि ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन इसमें आपको नहीं आ रहा है। ठीक है ना। या फिर आ रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है मान लीजिए, तो आप एक काम करिए, जब अंत में जब इसको लिखने यानी कि जब इसको लिखेंगे इसके बाद मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन आप करना है, यहाँ पे फिर आप तुरंत आप डालेंगे क्वेश्चन आंसर, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर 2, यानी कि यहाँ पे फिर से लिखेंगे आप क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब 2 में भी वही प्रोसेस है, कई क्वेश्चन होगा, 2 3 तो 4 होगा। अब उसमें से भी आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप यहां से लिखेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर अब आपको मान लीजिए ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन करना हो गया तो आप केवल ऐसे ही नहीं डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, केवल ऐसे रोमन अंक में डाल करके नहीं लिखेंगे इसका आंसर, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये पहले में भी तीसरा क्वेश्चन था, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी तीसरा क्वेश्चन था, तो किसका आंसर है ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे देखिए मान लीजिए आपको तीसरा क्वेश्चन करना था, या फिर जैसे मान लीजिए आपको दूसरे का तीसरा क्वेश्चन करना है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर, या फिर हिंदी में आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब इसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे। बात समझ में आ गई ना। तो जो भी अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उसका यहाँ पे नंबर जरूर से जरूर डाल करके लिखेंगे और पूरा क्वेश्चन डाल करके लिखेंगे। आप क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे आप पहला क्वेश्चन करना चाहते हैं उसमें 2 क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पे नहीं होती है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आप लोग वहां पे डाल दीजिएगा और उस हेडिंग डाल करके लिखिएगा। हेडिंग डालने पे ये समझ में आता है कि बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद इसको आप इसमें कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसकी दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, दूसरी टिप के बारे में बताते हैं। दूसरी टिप क्या है जो कि आप लोगों को एग्जाम में ध्यान देना है। ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसके बाद जो दूसरी टॉपिक है, यानी कि दूसरे पे जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है,
ये क्या करना है आपको, दूसरा ये क्या करना है, हंसिया नहीं मारना या फिर हंसिया कम मारना है, ठीक ना, हंसिया कम मारे। ये क्या चीज होता है, हंसिया, हंसिया क्या चीज होता है पहले ये हम आपको बता दें। जैसे देखिए मान लीजिए जैसे ये कॉपी है, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है ना, देखिए जैसे मान लीजिए यही आपकी कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी है, इस पे आपको लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिर से जैसे यहाँ पे देखिए, फिर से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर भी आधा पेज ऐसे खींच देते हैं और यहाँ से भी आधा पेज खींच देते हैं, यानी कि यहाँ पे इतना ही जगह में लिखना प्रारंभ करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हंसिया बोलते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हंसिया अगर आपको मारना ही है तो कम मारना है। ऐसा नहीं है कि आधा पेज में खा जाए, ऐसा नहीं है कि आधा पेज हम खा जाएं, केवल थोड़ी सी जगह बचेगी, काफी भरने के लिए हम लोग उतने में यानी उतने में ही लिखना प्रारंभ करेंगे। ये गलत तरीका है, बात समझ में आ गया ना। तो हंसिया मारिए, बिल्कुल मारिए, लेकिन बहुत थोड़ा सा मारिए, जितने में आपका काम चल जाए, जितने में आपका प्रश्नोत्तर संख्या या फिर कोई नंबर डालना हो या फिर कोई और करना हो, उतने में हो जाए, ये आप उतने ही करिएगा, उतने ही हंसिया खींचिएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये था दूसरा टिप, यानी कि आपको जो एग्जाम में ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, खाली प्रश्न लिखकर नहीं छोड़ना है। तीसरा आपका जो टॉपिक है, टिप है, वो क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पेज नहीं छोड़ना है, पेज नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ गई ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पेज को नहीं छोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमको पहला वाला क्वेश्चन हमने किया, पहले का पहला क्वेश्चन हमने किया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऐसा लिख दें, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 2, इसके बाद यहां पे हमने खाली स्थान छोड़ दिया है। हमने सोचा कि इसको हम बाद में करेंगे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गया ना। अभी हमने पहले ही वाले नियम में क्या बताया था, आप लोगों को सीरियल वाइज से लिखना है, पेज नहीं छोड़ना है इसमें। बात समझ में आ गया ना। आपको क्वेश्चन नंबर डाल करके यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं, इसके बाद पेज बीच में छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर डाल करके और बैच आ गई, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। ये तीसरा टिप था क्या, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पेज को नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या जो लिख रहे हैं उसको आपको पूरा करके ही आगे क्वेश्चन जो कि करना है, पेज आपको नहीं छोड़ना है क्वेश्चन नंबर डाल करके। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद चौथा जो टिप है वो क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए अगर इसके बाद चौथा जो आपको ध्यान देना है, पीटीओ का उपयोग करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, का उपयोग करना है। ये पीटीओ क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है प्लीज टर्न ओवर। इसका पूरा नाम क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर। ये वहां पे लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो यानी कि ये जो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है या फिर ये जो हम लिख रहे हैं उसका आंसर आगे है। पीटीओ यानी इसका पूरा नाम क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये आप लोगों को कहां पे उपयोग करना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, चलिए अब इस कॉपी पर आ जाइए। जैसे मान लीजिए यही है कॉपी, जैसे ये कॉपी है मान लीजिए, ठीक है ना, ये कॉपी है, ठीक। अब इसमें मान लीजिए आपका आंसर लिखते लिखते आप यहां तक आ गए, आप यहां तक आ गए। इसके बाद इतना स्पेस आपका बच रहा है नीचे, थोड़ा सा स्पेस 4-6 लाइन, यानी 2-3 लाइन मान लीजिए आपका बच रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि इसको अगर आपको लाइन छोड़ना है, यानी कि इतना छोड़ना है, क्योंकि देखिए जब आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज से आप करेंगे, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। तो इतना पेज जब बीच में छूट रहा है तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे लिख दीजिएगा पीटीओ। बात समझ में आ गया ना। यहाँ पे आप कॉर्नर पे क्या लिख देंगे, पीटीओ लिख देंगे, जिससे जांचने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो है कि आगे लिखा है। बात समझ में आ गया। नहीं तो हो सकता है वो पेज ही ना पलटे, उसको लगे यानी उसको लगेगा कि अब आगे बच्चा लिखा ही नहीं है, तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है, आपकी कॉपी वो नहीं चेक हो सकती है। बात समझ में आ गया। हो सकता है वो अगला क्वेश्चन ना देख पाए। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि वहां पे क्या करना है, पीटीओ का उपयोग करना है, नीचे लिख देना है पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। इसके बाद आखिरी जो टिप है ये आपको ध्यान देना है, ये आखिरी टिप, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है।
कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक ना, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। जैसे आपको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो एक काम करिएगा, आखिरी में जब जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करने से, यानी उसको करने के बाद में जब आपका समय बच रहा है, पेज बच रहा है, आप लोगों को ये करना है कि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आपका जो हेडिंग दिया रहेगा, हेडिंग आपको डालना है। हेडिंग डाल करके कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर ही अगर आपको याद है या फिर आ रहा है तो आप हेडिंग वही डालेंगे जो प्रश्न में दिया गया है, उसको डाल करके उसमें 2-1 लाइन आप सही लिख करके आगे जो है कि आपका जो याद है वो क्वेश्चन आप लोग उसमें लिख दीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर खाली पेज रहेगा तो उसमें तो एग्जामिनर नंबर देगा नहीं, लेकिन अगर भरा रहेगा, अगर आप कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर के मूड में आए तो आप एक यानी कि वहां पे कुछ नंबर दे सकता है वो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, खाली पेज आप लोगों को नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ गई ना? ये 5 टिप है, अगर इसका आप एग्जाम में बैठते समय अगर ये 5 टिप आपके दिमाग में है, आप ये ध्यान रखे हैं तो आशा तो हमको ये 100% आपको हम बोल दे रहे हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो निश्चित ही अच्छा बनेगा। क्या टिप है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। क्या है, प्रश्न कैसे करें, ये अभी हमने बताया कैसे आपको प्रश्न करना है। इसके बाद दूसरा क्या है, हसिया कम मारें, यानी कि जो हसिया होता है बीच में जो किनारे किनारे पे लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा जगह रहते हैं उसमें लिखते हैं, वो आप लोगों को नहीं करना है, करना है तो बहुत कम करना है। इसके बाद तीसरा है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पेज नहीं छोड़ना है। प्रश्नोत्तर संख्या अगर आप लिख दिए हैं उसमें आपको पेज नहीं छोड़ना है, बल्कि जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, यानी जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको सबसे पहले आप करने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या है, पीटीओ का उपयोग करें। मान लीजिए आधा पेज आपका छूट गया है, इसके बाद वहां पे लिखिएगा पीटीओ यानी प्लीज टर्न ओवर। इसके बाद अगला वाले पेज पर लिखना शुरू करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे क्या है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है, अभी हमने आपको बताया जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, आखिरी में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर आपको याद है उसी में आपको हेडिंग बना करके वो आंसर आपको फिल कर देना है, लिख देना है। बात समझ में आ गई ना। तो ये था आपका 5 टिप, इसका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है एग्जाम में बैठते समय। तो अब आज के लिए बस इतना ही, अब किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, एक चीज आप लोगों को और बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है कि जरूर से अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वो सबको भी ये समझ में आ जाए, ये मालूम हो जाए कि एग्जाम में बैठते समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कॉपी कैसे हम लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर करिए और पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है कि बहुत नजदीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।